एक खुशहाल ट्रक ड्राइवर की जिंदगी एक रात में कैसे तबाह हो गई। जिस आदमी के हाथ में सोने जैसा हुनर था, वो व्हीलचेयर पर कैसे आ गया और फिर उसने अपनी हिम्मत से कैसे सब कुछ वापस जीत लिया। ये कहानी है विश्वास, धोखे और इंसाफ की। देखते रहिए अंत तक। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के सीकर शहर की। यहाँ रहता था विक्रम, एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर। विक्रम एक बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज इंसान था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। विक्रम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक चलाता था। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, हर जगह का सफर। उसकी मेहनत का फल भी अच्छा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। विक्रम की पत्नी मीरा एक बहुत ही प्यारी और समझदार महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल की बेटी रिया और 6 साल का बेटा अर्जुन। पापा दे। हाँ मेरी जान, पापा आ गए। कैसी हो मेरी प्रिंसेस? और मेरा छोटा वॉरियर कैसा है? आओ जी, थके होगे, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। नहीं मीरा, आज मैं खाना बनाऊंगा। आज तुम्हारे लिए स्पेशल अंडा करी बनाता हूँ। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। विक्रम के घर के पीछे एक छोटा सा आंगन था, जहां उसने 10-12 मुर्गियां पाल रखी थी। ये मुर्गियां उसकी खास देखभाल में रहती थीं। पापा, ये मुर्गियां कितनी प्यारी है ना। हाँ बेटा, इनकी वजह से ही तो हमारी अंडा करी इतनी लाजवाब बनती है। पापा, आपकी अंडा करी तो पूरे शहर में मशहूर है। हाँ बेटा, जब मैं हाईवे पर जाता हूँ तो अपनी अंडा करी के डिब्बे अलग अलग ढाबों पर दे आता हूँ। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। विक्रम भाई, दरवाजा खोल। अरे महेश, आजा यार। बहुत दिन बाद दिखा। हाँ भाई, हाईवे पर ढाबा चलाते चलाते फुर्सत ही नहीं मिलती। आज सोचा तुझसे मिला हूं। उफ, विक्रम यार, ये जादू है या कुछ और? तेरी अंडा करी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अरे भाई, बस दिल से बनाता हूँ, कोई खास राज नहीं है। यार, अगर तू मुझे ये रेसिपी बता देना तो मेरे ढाबे की तो किस्मत ही बदल जाए। सच बता रहा हूँ। महेश भाई, इसमें कोई सीक्रेट नहीं, बस ताजे अंडे, सही मसाले और प्यार से बनाओ, बस। चल कोई नहीं, लेकिन तेरी अंडा करी की डिमांड तो देख। काश मेरे ढाबे पर भी ऐसी भीड़ हो। उस वक्त विक्रम को पता नहीं था कि महेश की दिल में जलन की चिंगारी सुलग रही थी। विक्रम की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सुबह ट्रक चलाना, शाम को घर आना, बच्चों के साथ समय बिताना और अपनी मशहूर अंडा करी बनाना। सुनो जी, आपकी अंडा करी का इतना नाम हो गया है कि कई लोग घर तक आने लगे हैं। सच में? तो क्यों ना हम घर के सामने एक छोटा सा स्टॉल लगा दें? लेकिन आप तो ट्रक चलाते हो, समय कहाँ से निकालोगे? देखते हैं, अभी फिलहाल तो सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मीरा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? सुनो जी, मेरे बाद बच्चों का ख्याल रखना। ये क्या बोल रही हो मीरा? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हार मत मानो। प्लीज रिया और अर्जुन को संभालना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और उस दिन विक्रम ने अपनी जीवन साथी, अपनी मीरा को हमेशा के लिए खो दिया। मीरा की मौत के बाद पूरा घर सूना पड़ गया, लेकिन विक्रम ने अपने बच्चों के लिए हिम्मत जुटाई। रिया, अर्जुन, सुनो बेटा, मम्मा अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो चाहती थी कि हम हमेशा खुश रहें। तो हम रोएंगे नहीं, हम मजबूत बनेंगे, ठीक है? हाँ पापा। पापा, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं बेटा, पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। 2 महीने बाद विक्रम ने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। बच्चों का पेट पालना था, जिंदगी को आगे बढ़ाना था। मीरा, तुमने कहा था ना कि बच्चों का ख्याल रखूं,
मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम्हारी बहुत याद आती है। विक्रम भाई, तुम्हारी अंडा करी तो कमाल है। लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। धन्यवाद भाई साहब, ये मेरी पत्नी की रेसिपी है, उनकी याद में बनाता हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी रात आई जो विक्रम की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दी। हाँ रिया बेटा, बस 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। तुम और अर्जुन सो जाओ, पापा आ रहा है। ठीक है पापा, ध्यान से आना। हाँ बेटा, गुड नाइट। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रोड फिसलन भरी थी, विजिबिलिटी बिल्कुल कम। थोड़ी सावधानी से घर पहुँचना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये क्या? और अचानक एक ड्रंक ड्राइवर की गाड़ी गलत साइड पर तेज स्पीड में सीधे विक्रम के ट्रक से। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि विक्रम को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। 48 घंटे तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। दीदी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं अर्जुन, पापा बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो। बच्चों, आपके पापा बेहोशी से बाहर आ गए हैं, सच में डॉक्टर साहब? लेकिन एक बुरी खबर भी है। उनकी स्पाइन में बहुत गंभीर इंजरी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार आपके पापा दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। उन्हें व्हीलचेयर की परमानेंट जरूरत पड़ेगी। क्या? आ गए मेरे बच्चे। पापा ठीक है, घबराओ मत। पापा? क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या? मेरे पैर ये क्यों नहीं हिल रहे? विक्रम जी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में सीरियस इंजरी है। आपकी लोअर बॉडी परमानेंटली पैरालाइज हो गई है। आई एम वेरी सॉरी विक्रम जी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पैर। पापा, पापा। भगवान, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? मैं अब क्या करूंगा? मेरे बच्चे, मैं इनका कैसे क्या ख्याल रखूंगा? 1 महीने बाद विक्रम घर लौटा, लेकिन अब वो विक्रम नहीं रहा जो 1 महीने पहले गया था। अब वो व्हीलचेयर पर निर्भर था। मैं अपने बच्चों का क्या ख्याल रखूंगा? मैं तो व्हीलचेयर से उठ भी नहीं सकता। छोटे बच्चे घर का काम संभालने लगे। 8 साल की रिया, 6 साल का अर्जुन उम्र से पहले बड़े होने लगे। हॉस्पिटल के बिल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और बचत तो अब खत्म होने वाली है। विक्रम ने बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को कोई काम नहीं देता था। देखो विक्रम जी, आप योग्य हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्हील चेयर एक्सेसिबल फैसिलिटी नहीं है। सॉरी। यही जवाब, हर जगह यही जवाब। विक्रम जी, आपकी कंडीशन को देखकर हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। आप समझो ना। मैं व्हील चेयर पर हूँ, लेकिन मेरे हाथ ठीक हैं, दिमाग ठीक है। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। मीरा, तुमने कहा था ना बच्चों का ख्याल रखूं, लेकिन मैं तो खुद ही लाचार हो गया हूँ। ये व्हील चेयर, ये लाचारी, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस रात विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन, पापा बहुत परेशान हैं। हमें कुछ सोचना होगा। हाँ दीदी, लेकिन क्या? मुझे एक आइडिया आई है। पापा की अंडा करी याद है? पूरे शहर में मशहूर थी। हाँ, हाईवे के ढाबों पर भी लोग पापा की अंडा करी के दीवाने थे। तो फिर पापा अब भी अंडा करी बना सकते हैं, व्हीलचेयर पर बैठकर भी। वाह दीदी, बिल्कुल सही। चलो पापा से बात करते हैं। पापा, गुड मॉर्निंग। देखो, हमने आपके लिए चाय बनाई। थैंक यू बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, आप परेशान मत हो। हमने एक आइडिया सोचा है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या आइडिया बेटा? पापा, आप इतनी शानदार अंडा करी बनाते हो। पूरे सीकर में आपकी अंडा करी मशहूर है। हाँ पापा, तो क्यों ना आप घर के सामने एक छोटा सा स्टॉल लगाओ। व्हीलचेयर पर बैठकर भी आप अंडा करी बना सकते हो। लेकिन बेटा, मैं व्हील चेयर पर हूँ, लोग क्या कहेंगे? पापा,
कहते थे ना कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और पापा, हम दोनों आपकी पूरी मदद करेंगे। हम ग्रोसरीज लाएंगे, हम क्लीनिंग करेंगे, हम कस्टमर्स को सर्व करेंगे। प्लीज पापा, एक बार ट्राई तो करो। तुम दोनों इतने छोटे हो लेकिन इतने समझदार। तुम्हारी मम्मी को तुम पर कितना गर्व होता। तो पापा, आप तैयार हो? हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। मीरा भी यही चाहती। कल से शुरू करते हैं। ये थैंक यू पापा। और ऐसे विक्रम ने फिर से जीने की हिम्मत जुटाई। अपने छोटे बच्चों की हिम्मत देखकर उसने ठाना कि अब वापसी करनी है। ना अच्छा लगा। बिल्कुल परफेक्ट। कल सुबह से हम शुरू करेंगे। पूरी रात तीनों ने मेहनत की। स्टॉल की सफाई, बर्तन धोना। अगली सुबह विक्रम का छोटा सा स्टॉल खुला। व्हीलचेयर पर बैठकर अपने बच्चों के साथ उसने एक नई शुरुआत की। भैया, ये क्या है? नमस्ते अंकल जी, ये अंडा करी है, बहुत स्वादिष्ट। एक प्लेट ट्राई करके देखिए। बेटा, व्हीलचेयर पर इतनी मेहनत। ठीक है, एक प्लेट दे दो। अरे वाह, क्या स्वाद है, बहुत ही लाजवाब। शुक्रिया अंकल जी। बेटा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं कल फिर आऊंगा। पापा, पहला कस्टमर, और कितनी तारीफ की। हाँ बेटा, भगवान की कृपा है। पहले दिन सिर्फ 5-6 लोग आए, लेकिन अंडा करी का स्वाद इतना कमाल था कि धीरे धीरे बात फैलने लगी। एक व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति की अद्भुत अंडा करी की। विक्रम भाई, व्हीलचेयर पर बैठकर भी आपने हार नहीं मानी। आप तो असली हीरो हो। भाई साहब, आपकी अंडा करी तो कमाल की है। मैं रोज आऊंगा। बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। 1 महीने में विक्रम का स्टॉल पूरे सीकर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। ये विक्रम, इसका स्टॉल चल रहा है और मेरा ढाबा बिल्कुल सूना। पहले ट्रक चलाता था, अब व्हीलचेयर पर, फिर भी कामयाब। और मैं यहाँ बर्बाद हो रहा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम की ये कामयाबी मुझे खत्म करनी होगी। मैं इसका धंधा बर्बाद करूंगा। महेश का जलन भरा दिल अब उसका दुश्मन बन चुका था। वो अपना सबसे अच्छा दोस्त भूल चुका था। एक अंधेरी रात, जब विक्रम और उसके बच्चे गहरी नींद में थे, महेश ने अपनी पहली चाल चली। विक्रम, तेरी अंडा करी मशहूर है मुर्गियों के ताजे अंडों से। बिना मुर्गियों के तू कुछ नहीं कर पाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। और यूं महेश ने विक्रम की सारी मुर्गियां चुरा लीं। लेकिन उसकी साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। मुर्गियों मुर्गियों, आओ दाना खाओ। पापा, दीदी, जल्दी आओ। क्या हुआ अर्जुन? पापा, सारी मुर्गियां गायब हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? दरवाजे तो बंद थे, फिर कैसे? पापा, शायद कोई चोर। भगवान, अब क्या होगा? बिना मुर्गियों के, बिना ताजे अंडों के स्टॉल कैसे चलेगा? पापा, हम मार्केट से अंडे खरीद लेते हैं ना, कस्टमर्स इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल तो यही करना पड़ेगा। चलो मार्केट चलते हैं। लेकिन महेश की ईविल योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने सबसे खतरनाक काम अभी करना था। मार्केट के अंडे, चावल, मसाले सब यहीं रखे हैं। अब इनका असली खेल शुरू होता है। ये केमिकल, जो भी इसे खाएगा बुरी तरह बीमार पड़ेगा, और सारा इल्जाम विक्रम पर। अब देखता हूं विक्रम तो कैसे बचता है। तेरी रेपुटेशन, तेरा धंधा, सब खत्म। महेश ने सबसे नीच हरकत की। उसने लोगों की सेहत से खेला, सिर्फ अपनी जलन की वजह से। उस दिन जब कस्टमर्स ने वो केमिकल मिक्स्ड अंडा करी खाई, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन 2-3 घंटे बाद उफ, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। कुछ गलत खाया है। हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। एक के बाद एक करीब 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग,
विक्रम, बाहर निकल, तूने हमें जहर खिलाया। भाई साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी भगवान की कसम। चुप। मुझे तो यह भी शक है कि तू सच में अपाहिज है या नाटक कर रहा है सिंपैथी लेने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काफी हो गया, निकल जाओ यहां से। अगर दोबारा इस शहर में दिखे तो बहुत बुरा होगा। प्लीज अंकल, हमारे पापा ने कुछ नहीं किया। वो झूठ नहीं बोलते। पापा अच्छे हैं, प्लीज उन्हें मत मारो। उस रात विक्रम की मेहनत, उसकी ईमानदारी सब मिट्टी में मिल गई। बिना किसी गलती के उसकी बेइज्जती हुई। मीरा, तुमने कहा था ना बच्चों का ख्याल रखूं, लेकिन मैं सब बर्बाद कर दिया। पहले एक्सीडेंट, व्हीलचेयर, फिर ये, अब कहाँ जाएंगे हम? लोग मुझे धोखेबाज कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। पापा, हम आपके साथ हैं। हाँ पापा, हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। मैं तुम दोनों को कहाँ ले जाऊंगा, क्या खिलाऊंगा? मैं एक असफल पापा हूँ। वो रात विक्रम की जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। उसे लगा शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। महेश, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कम से कम तुझे तो मुझ पर यकीन होना चाहिए। विक्रम भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है। इतने लोग बीमार पड़े, मैं क्या कर सकता हूं? महेश, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। तू मुझे जानता है ना? विक्रम, मुझे अफसोस है, लेकिन शायद तुमसे कोई गलती हो गई। अब तुम यहां से चले जाओ। नया शहर, नई शुरुआत। ठीक है, शायद तू भी सही कह रहा है। मैं चला जाता हूँ। लेकिन कभी-कभी बच्चों की नजर बड़ों से भी तेज होती है। पापा रुको, ये आवाज। हाँ, ये तो हमारी मुर्गियों की आवाज है। क्या? यहाँ? लेकिन कैसे? पापा, ये आवाज महेश काका के ढाबे के पीछे से आ रही है। चलो देखते हैं। पापा देखो, ये तो हमारी मुर्गियां हैं। पापा ये देखो। पापा, यही केमिकल हमारी अंडा करी में। मतलब महेश ने मेरे साथ ये सब किया? विक्रम, ये तुम यहाँ? महेश, तू मेरा बचपन का दोस्त था। मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरे साथ ये धोखा किया। विक्रम सुन तो। तूने मेरी मुर्गियां चुराई, मेरे खाने में जहर मिलाया, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। क्यों महेश? क्यों? तेरी कामयाबी देखकर, व्हीलचेयर पर बैठकर भी लोग तेरी अंडा करी के दीवाने, और मेरा ढाबा, मेरी मेहनत सब बर्बाद। तो सोचा अगर तू बर्बाद हो जाए तो मेरे ढाबे पर फिर से भीड़ होगी। इतनी नीच सोच अपने दोस्त के साथ। अर्जुन, जल्दी पुलिस को फोन करो। हाँ दीदी। क्या मामला है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी मुर्गियां चुराई और मेरे खाने में जहर मिलाया। महेश कुमार, ये सब क्या है? तुम्हारी हरकत से 20 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, ये फूड पॉइजनिंग और अटेम्प्टेड मर्डर का केस है। तुम गिरफ्तार हो। विक्रम प्लीज माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महेश, तूने सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं, मेरी ईमानदारी, मेरे बच्चों का भविष्य सब बर्बाद करने की कोशिश की। तूने मेरी दोस्ती का ये बदला दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो महेश, थाना चलो। पुलिस ने पूरे शहर में अनाउंसमेंट करवाया, न्यूज़पेपर्स में छपा, टीवी पर खबर आई, सच्चाई सबके सामने आ गई। विक्रम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। विक्रम भाई, हम आप पर बिना प्रूफ के शक किया, हमें शर्म आ रही है। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हें न्याय दिलाए। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, सबसे गलतियां होती हैं। बस अब से बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम मत लगाइएगा। विक्रम जी, आप फिर से अपना स्टॉल खोलिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरे शहर आपके साथ है। 1 हफ्ते बाद विक्रम ने फिर से अपना स्टॉल खोला, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे।
कुछ महीनों में विक्रम ने इतना पैसा कमाया कि उसने एक छोटा रेस्टोरेंट खोल दिया, विक्रम की अंडा करी कॉर्नर। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे मीरा की, तुम्हारी मम्मा की बहुत याद आ रही है। पापा, मम्मा ऊपर से हमें देख रही होंगी और बहुत खुश हो रही होंगी। हाँ पापा, आपने हार नहीं मानी। मम्मा को आप पर गर्व होगा। बच्चों, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आईं, एक्सीडेंट, व्हीलचेयर, धोखा, बेइज्जती, सब कुछ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। पापा, आपने हमें सिखाया हार नहीं माननी चाहिए। हाँ बेटा, और आज मैं तुम्हें कुछ और सिखाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज। क्या पापा? कभी किसी पर भी बिना प्रूफ के, बिना सच जाने इल्जाम मत लगाना, क्योंकि झूठे इल्जाम किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, समझे? हाँ पापा, हमें समझ आ गया। और एक बात, जलन, जेलसी, ये इंसान को कितना गिरा सकती है, ये हमने देख लिया। हमेशा दूसरों की कामयाबी में खुश होना चाहिए। मीरा, जहाँ भी हो, देख रही हो ना, हमने हार नहीं मानी। तुम्हारे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं और मैं उनका हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, विक्रम की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है, एक प्रेरणा है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हार मत मानो। व्हीलचेयर हो या कोई भी डिसेबिलिटी, हौसला कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जलन और जलोसी इंसान को बर्बाद कर देती है।